हेलो फ्रेंड्स। अभी हमने पास्ट 2 डेज से जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए जो एमएससी बायोटेक एग्जाम है उसके लिए जो पास्ट में पिछले 5 साल में जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए कुछ वीडियो लेकर आए थे। आप चाहते थे हम एक और वीडियो आपको दें जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा ही एक टेंटेटिव सीरीज जो है वो आपकी 100+ क्वेश्चंस की इस वीडियो में कवर होगी। याद रखिएगा, आपके पास अब एनफ ऑफ क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप उनको रिवाइज करिए और अच्छे से एग्जाम दे के आइए। तो शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेक्शन जो होता है उसके जो सबसे रिपीटेड 10 क्वेश्चंस हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? डीएनए। जबकि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन सबसे पहले किसने दिया था? मेसेल्सन एंड स्टेहल ने। किसके अंदर? इकोलाई के अंदर। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। ग्रिफिथ ने हमें क्या बताया था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जबकि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है वो हमें किसने बताया था? एवरी ने। डीएनए पॉलीमरेज जो सिंथेसाइज करता है डीएनए को वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में नहीं होगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है वो उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। आरएनए प्राइमर्स हमेशा सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय एन एंजाइम कॉल्ड प्राइमेज, जो कि एक आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स में, और आपके यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉल अल्फा होता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, ना कि लीडिंग स्ट्रैंड पे। लीडिंग स्ट्रैंड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। लेफ्ट हैंडेड डीएनए जो है वो हमेशा किसका होता है? जेड डीएनए का। ए डीएनए और बी डीएनए जो होते हैं वो हमेशा राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं। हिस्टोन्स जो हैं वो बेसिक प्रोटीन्स हैं, तो उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो कौन से होंगे? लाइसिन और आर्जिनिन। हमेशा जो स्टार्ट कोडॉन होता है जेनेटिक्स में वो होता है एयूजी विच कोड्स फॉर मिथियोनिन, जबकि यूए, यूएजी और यूजीए ये आपके स्टॉप कोडॉन हैं। स्टॉप कोडॉन इनमें से कौन से हैं? एयूजी आपके स्टार्ट कोडॉन है जबकि यूजीए जो है आपका एक स्टॉप कोडॉन है। शाइन डायग्रेनो सीक्वेंस जो है वो हमेशा प्रोकैरियोटिक एमआरएनए पे मिलता है, जो हेल्प करता है आपकी लोअर सब यूनिट को डॉक करने में। किसके ऊपर? एमआरएनए पे। सेल बायो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, वो एक बार डिस्कस करेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। एक्वापोरिन जो है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। एटीपी सिंथेसिस जो होता है पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके अंदर होते हैं। और सुसाइडल बैग कहलाते हैं लाइसोसोम्स। जी नॉट फेज जो होता है वो रेस्टिंग फेज होता है या क्विसेंट फेज होता है, जिसके अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं करती पर मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ट्यूबुलिन जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे साइटोस्केलेटन है। जबकि एपोप्टोसिस जो है वो कहलाती है प्रोग्राम सेल डेथ। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आपके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं यानी आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और सेंट्रियोल्स जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। याद रखिएगा, सेंट्रियोल जो हैं वो प्लांट्स में नहीं होते, एनिमल्स में मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स भी बनाते हैं और लिपिड्स भी बनाते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स बनाएगा, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आपके प्रोटीन्स या फिर पेप्टाइड्स बनाएगा। बायोकेमिस्ट्री के जो सबसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अगर हम देखें एक बार। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड जो होता है वो ग्लाइसिन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके कार्बन है उसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस नहीं होते। पीएच ऑफ द प्योर वाटर जो 25 डिग्री पे होता है वो 7 होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका KEQ की वैल्यू है वो होती है अराउंड 10⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीएच 7 होता है उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही OH होते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पीएच की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 7। रेट लिमिटिंग एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस का होता है PFK1 विच कैटलाइज द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। एटीपी जनरेशन इन ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से होती है। NADH जो बनता है वो आगे जाके आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यूज होकर आपको एटीपी दे सकता है, पर एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में भी बनता है। क्रेब्स साइकिल जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होती है। यूरिया साइकिल जो होता है, यूरिया साइकिल आपके हिपेटोसाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साइटोप्लाज्म में होता है। जबकि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उसमें ल्यूसिन और लाइसिन दोनों ही इसेंशियल अमाइनो एसिड में काउंट होते हैं।
बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जबकि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के दौरान Km की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है। अनकॉम्पिटिटिव में Km की वैल्यू डिक्रीज करेगी, Vmax की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, और नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax की वैल्यू डिक्रीज करेगी। कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज का कौन सा होता है? NAD पॉजिटिव। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट 10 जेनेटिक्स के क्वेश्चंस की, तो उनमें होंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल। जबकि टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस में जब भी आपको ये असरटेन करना हो कि आपका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो किसकी वजह से आया है, इज इट होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो जब भी आपको ये डाउट हो तो आप इनका क्रॉस करा दीजिएगा होमोजाइगस रिसेसिव से। अगर आप होमोजाइगस रिसेसिव से इसका क्रॉस कराएंगे तो जो भी आपके प्रोजनी आएगी वो सारी की सारी टॉल या फिर सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे। जबकि अगर आप हेट्रोजाइगस से कराएंगे तो आपके 1:1 के रेशियो में कुछ डोमिनेंट होंगे और कुछ रिसेसिव होंगे। तो यानी कि अगर आपके में मिक्स पॉपुलेशन आ रही है तो आपका जो पेरेंट डोमिनेंट था वो हेट्रोजाइगस था, और अगर आपके में सारे के सारे डोमिनेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब जो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट रहा होगा। और ये हम करते हैं टेस्ट क्रॉस से, जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट लिया जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मेंडल ने दिया था, जिसके मुताबिक दो जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करती हैं और रिकॉम्बिनेंट्स जो है बना सकती हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी से। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पेचाइटीन के अंदर होता है, जबकि लेप्टोटीन के अंदर क्रोमेटिन कंडेंसेशन होते हैं। जाइगोटीन के अंदर साइनेप्सिस बिगिंस होती है जो कि पेचाइटीन में जाके कंप्लीट होती है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? मॉर्गन ने, इन ड्रोसोफिला मेलागोनेस्टर में। ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? हैप्लॉइड नंबर 23 होता है, जबकि आपका डिप्लॉइड कंटेंट जो होता है 46 क्रोमोसोम्स होता है। तो जब हम ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो हम डिप्लॉइड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एक ट्राइसोमी है 21st क्रोमोसोम का, यानी कि 21st के हमारे पास नॉर्मल केसेस में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट डाउन सिंड्रोम में 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास एक क्रोमोसोम कम होता है यानी X0, जबकि क्लाइनफेल्टर में हमारे पास एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी तरीके से डीएनए के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होना, चेंज होना। इम्यूनोलॉजी की अगर हम बात करें तो इम्यूनोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोपेंसिटी ऑफ कमिंग बैक अगेन एंड अगेन इज वेरी हाई। तो अगर हम ऐसे 10 क्वेश्चंस की बात करें तो एंटीबॉडीज कहां प्रोड्यूस होती हैं? प्लाज्मा सेल्स में, जबकि पहली एंटीबॉडी जो है प्राइमरी रिस्पांस में आती है वो होती है आईजीएम। इम्यूनोग्लोबुलिन जो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को वो आईजीजी होता है, जबकि सिक्रीटरी एंटीबॉडी जो होती है वो आईजीए होती है। एचआईवी जो है हमारी टी हेल्पर सेल यानी CD4 पॉजिटिव हेल्पर सेल्स को जो है कॉम्प्रोमाइज करवा देता है या उसको इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा टोटल इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। एपीसी जो होती हैं वो 3 तरीके की सेल्स होती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स, आपकी मैक्रोफाजेस एंड बी सेल्स, जबकि MSC1 जो है वो प्रेजेंट करता है एंटीजन को, किसको? CD8 टी सेल्स को। MSC2 प्रेजेंट करता है एंटीजन को, CD4 यानी टी हेल्पर सेल्स को। कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन्स हैं जो लीवर सीक्रेट करता है वो बेसिकली इनेट इम्यूनिटी का काम है। और वैक्सीन जो होती हैं वो हमारे को कौन सी इम्यूनिटी देती है? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में अगर डिफरेंस करें तो वो इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है, दैट मीन्स एंटीबॉडी जब बॉडी में डेवलप होंगी आपकी अपनी खुद के में, तो एक्टिव इम्यूनिटी है, और अगर एंटीबॉडी प्रीफॉर्म आप रिसीव करेंगे अपनी बॉडी के लिए तो वो कहलाएगी पैसिव इम्यूनिटी। माइक्रोबायोलॉजी का जो सेक्शन है वो जामिया MSc बायोटेक में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 10 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हैं 2020 से 2025 तक के, उनको हम डिस्कस कर लें एक बार। बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, और एक इंपॉर्टेंट एनिमी है बैक्टीरिया के। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर ना केवल पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बहुत ज्यादा बड़ी होती है और साथ में एक केमिकल होता है लाइपोटिकोइक एसिड, विच इज एब्सेंट इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑटोक्लेव अगर हमें ग्लासवेयर का करना है तो इट इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर यूजिंग मॉइस्ट हीट। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड लुइस पास्चर। इकोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि माइक्रोस्कोप में आफ्टर ग्राम स्टेनिंग पिंक कलर का दिखता है। बाइनरी फिशन एक बहुत ही कॉमन मेथड है बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें बैक्टीरिया अपनी सेल्स को डिवाइड करता है। बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोर्स। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, विच इज हेल्पिंग इन द लोकोमोशन और मूवमेंट। राइजोबियम जो है वो एक
आपका वैसे तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, but when it comes to the legumes, nearby legumes, then it goes and then symbiotically behaves and fixes the nitrogen in their root nodules. पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहले एक्सीडेंटली डिस्कवर करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बायोटेक के अंदर जो सबसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच इज नॉट पर्टेनिंग टू द प्लांट बायोटेक, पहले हम बायोटेक डिस्कस करेंगे, फिर हम प्लांट बायोटेक के भी 10 क्वेश्चन एक बार डिस्कस करेंगे। तो एक बार बायोटेक देख लें। बायोटेक में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीआर के लिए कौन सा एंजाइम्स यूज होता है, टेक पॉलीमरेज कहां से निकाला था, थर्मस एक्वाटिकस से। पीसीआर की एक साइकिल क्या क्या स्टेप्स लेती है, किस किस मोड में चलती है। सबसे पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन, जिसमें आप डीएनए डुप्लेक्स को अलग अलग करेंगे। फिर एनीलिंग यानी कि जिसमें हम प्राइमर चिपकाएंगे, और उसके बाद एक्सटेंशन, जिसमें टेक पॉलीमरेज जो है वो डीएनए की लेंथ को एक्सटेंड करेगा बाय यूजिंग वन ऑफ द टेम्पलेट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलेक्टिवली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके कट करते हैं। आउटसाइड में कट कर सकते हैं यानी ब्लंट एंड प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, या इन बिटवीन सीक्वेंस में भी कट कर सकते हैं यानी कि स्टैगर्ड एंड प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं। ये इतने स्पेसिफिकली कट करते हैं कि इनको एक हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। सदर्न ब्लॉट जो है वो डीएनए की को डिटेक्ट करने के लिए होता है, नॉर्दर्न ब्लॉट आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो प्रोटीन के लिए होता है। एलाइजा जो है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से वो एंटीजन को डिटेक्ट करती है बाय यूजिंग एंटीबॉडी और वाइस वर्सा। क्रिस्पर कैस9 आज की डेट की सबसे अच्छा जीनोम एडिटिंग टूल है, जिसमें आप प्रिसाइजली इवन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड को भी एडिट कर सकते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर्स भी होते हैं और एक्सप्रेशन वेक्टर्स भी होते हैं, यानी कि ये वो टूल है जिनकी मदद से हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले जा सकते हैं और एम्पलीफाई कर सकते हैं। टीआई प्लाज्मिड जो है यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एक एग्रोबैक्टीरियम में मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियन में, जिसकी मदद से हम कोई भी जीन्स जो है प्लांट के जीनोम में परमानेंटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। पर ये प्लांट कौन सा होगा, डाइकॉट। मोनोकॉट्स में अभी भी हम एग्रोबैक्टीरियम को उतनी सक्सेस नहीं दे पाए हैं। प्लांट बायोटेक की बात करें तो जो सबसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें एग्रोबैक्टीरियम डेफिनेटली बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको हम कर लेते हैं। बट याद रखिएगा प्लांट बायोटेक जो है वो एम्स में बहुत कम पूछी गई है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है एक आध, अदरवाइज प्लांट बायोटेक जनरली एम्स में नहीं पूछी जाती। तो आप प्लांट बायोटेक वाले जो क्वेश्चन है उनको स्टिक करिए खाली जामिया के लिए, ना कि एमएससी बायोटेक। बाकी के जितने भी हमने बोले वो एम्स के लिए भी आप उनको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। टोटेसी पोटेंसी जो है वो सबसे पहले किसने दी थी, वो हेबरलैंड ने। कैलस जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, जिनमें आपका के अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं जिनसे आप कुछ भी चीज बना सकते हैं आगे जाके। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक तरह से कैसे किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से, यानी कि आप एक सेल लेंगे प्लांट सेल, उस पे से उसकी सेल वॉल हटा दीजिए तो जो भी बचा वो प्रोटोप्लास्ट है। ऐसी एक और सेल ले आइए, दोनों को आप पॉलीथिलीन ग्लाइकोल के साथ रख दीजिए तो प्रोटोप्लास्ट जो है उनका फ्यूजन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। कुछ कुछ इसी तरीके की टेक्निक हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं, जो माइलस्टीन ने यूज करी थी फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा सिमिलरिटी है। बीटी कॉटन जो है उसके अंदर जीन्स होती है बैसिलस thuringiensis की। ये वो जीन्स है जो लेपिडोप्टेरन पेस्ट के अगेंस्ट यूज की जाती है टू किल देम। माइक्रो प्रोपोगेशन जो है वो एक मेथड है टिश्यू कल्चर का, जबकि ऑक्सिन जो है एक फाइटो हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन के लिए प्रमोट करता है। ऑक्सिन का जब जब नाम आएगा तो याद रखिएगा अपाइकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और जनरली आपके प्यूरिन जैसे दिखते हैं। इथिलीन जो है वो फ्रूट राइपनिंग का हार्मोन है, जबकि एब्सिसिक एसिड जो है वो डोरमेंसी का हार्मोन है, यानी कि वो स्ट्रेस हार्मोन है। एग्रोबैक्टीरियम जो है वो क्राउन गॉल डिजीज करता है किसके अंदर, डाइकॉट्स के अंदर। डेफिनेटली अगर बायोटेक का पेपर हो और उसमें एनालिटिकल टेक्निक्स यानी टेक्निक्स ना पूछी जाए, ऐसा होगा नहीं। तो 10 वो क्वेश्चन जो एनालिटिकल टेक्निक से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस करना बनता है। एसडीएस 5, जो एसडीएस पास का मतलब हो गया सोडियम डोडाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सेपरेट करता है प्रोटीन को बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट और यू कैन से मॉलिक्यूलर शेप। नेटिव प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट जो है आप जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से भी निकाल सकते हैं। कुछ कैलिब्रेशन के बाद आप नेटिव पाथ से भी निकाल सकते हैं, पर जेल फिल्ट्रेशन एक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है वो पीआई यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे प्रोटीन्स को सेपरेट करता है।
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो एब्जॉर्बेंस यूज करती है, एब्जॉर्बेंस को मेजर करती है बेस्ड ऑन लैम्बर्ट बियर लॉ। लैम्बर्ट बियर लॉ को अगर आपको याद हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के, और एब्जॉर्बेंस जो है पाथ लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर पूरा फॉर्मूला लें तो A इज इक्वल टू मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इंटू C इंटू L, और यही है लैम्बर्ट बियर लॉ। तो यानी कि एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन है ये बेसिकली, या फिर पाथ लेंथ का रिलेशन है। क्रोमेटोग्राफी जो है सेपरेट कर सकती है मॉलिक्यूल को बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशनिंग, यानी कि आप मॉलिक्यूल को बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर अलग अलग कर सकते हो। चाहे वो आयन है तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट है तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कर लीजिए, हाइड्रोफोबिसिटी का डिफरेंस है तो HIC कर लीजिए, यानी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। HPLC क्या है? HPLC जो है, जब शुरुआत में ये टेक्निक आई थी तब इस टेक्निक का नाम था हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बाद में प्रेशर अप्लाई करने से इतना ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन हुआ कि इसका नाम पड़ गया हाई प्रेशर से हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो HPLC का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आज की डेट में जो सबसे रीसेंट इसकी डेफिनेशन है वो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है फॉर इरेडिएटिंग, जिनकी के वेवलेंथ बहुत कम होती है। रिजोल्यूशन किसी भी माइक्रोस्कोप का इंप्रूव होता है जैसे जैसे आप कम वेवलेंथ यूज करते हैं। दैट इज प्रिसाइजली द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो पार्टिकल्स को सेपरेट करता है बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी एंड साइज। अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो कि मिक्स फील्ड के हैं या मिक्स फील्ड के हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनको आप पर्टिकुलर एक डोमेन में ना रख के बजाय उसके एक एक क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन इधर उधर से बनता है, इनको भी एक बार देख लीजिए। ऑपरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जैकब एंड बर्नौली ने। लैक ऑपरॉन कैसा है? इंड्यूसिबल ऑपरॉन है। ट्रिप्टोफान कैसा है? रिप्रेसिबल ऑपरॉन है। इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल का मतलब है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसको हम इंड्यूस करते हैं या रिप्रेस करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी लैक्टोज होगा तो हम लैक ऑपरॉन को स्विच ऑन करेंगे, जबकि जब ट्रिप्टोफान होगा तो हम ट्रिप्टोफान ऑपरॉन को रिप्रेस करेंगे, यानी कि नहीं चलने देंगे। तो दैट इज वेयर द नेम केम। आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस जो है उसको कौन कराता है? siRNA या स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, जबकि हमारे अंदर miRNA होते हैं या माइक्रो आरएनए होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ था? 2003 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? एलेक्स जेफरी ने। जबकि इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने पॉपुलराइज की थी? लालजी सिंह ने। दो और टेक्निक के याद रखिएगा साइंटिस्ट कौन से? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के लिए जिसके कौन है? माइलस्टीन, पोलर एंड माइलस्टीन, एंड दूसरा आपकी पीसीआर के लिए कैरीमुलिस। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कौन सा था? इंसुलिन। जबकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। फ्लो साइटोमेट्री क्या मेजर करती है? दो सेल्स के बीच में जो फ्लोरोसेंट है उसका डिफरेंस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आ सकता है वो है क्रिस्पर Cas9 बेस्ड जीन एडिटिंग, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं। ये जो 100 क्वेश्चन है इससे आपके डेफिनेटली 10 से 12 क्वेश्चंस बन जाएंगे और हो सकता है ज्यादा भी बने। आपने वीडियो मांगा था, हमने वीडियो दिया। अब एक चीज हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, और इस चैनल के बारे में स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू।